चलो लास्ट टाइम की कल की लास्ट स्लाइड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 किया था लास्टली। अब अगर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। आई गेस आज के एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मे बी लेंथी या टाइम टेकिंग हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज है उसके भी लास्ट सम्स हैं। हमने पीछे से चालू किया है ना, तो चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट सम अक्सर लेंथी ही होते हैं। लेट्स सी कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 राही रीड करते हैं। अगर ड्राइंग दिया तो टेक्स्ट बुक दे देना। नहीं दिया। ड्राइंग नहीं दिया? आई गेस दिया होगा। नहीं दिया तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो चलो। If the non-parallel sides of a trapezium are equal. ट्रेपेजियम सर्कल नहीं, ट्रेपेजियम नॉन पैरेलल साइड्स आपको दिख रहा होगा, ये दोनों पैरेलल साइड्स है। तो नॉन पैरेलल साइड्स आर गिवन इक्वल, मतलब ये साइड इक्वल है इससे, ठीक है। Prove that it is cyclic. मतलब हमें इसको साइक्लिक प्रूव करके देना है। ऐसा है नहीं, आपको करना है। सर्कल है। वो बहुत सी चीजें, Oval. वो बहुत सी चीजें ऐसे सस्पेंस में चली जाएगी, अभी चिंता नहीं करने की। ए बी सी एंड डी। अब आपको खाली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने के लिए एक ही चीज दी हुई होती है। क्या कोई बता सकेगा? Sum of opposite sides. सम ऑफ ऑपोजिट साइड शुड बी 180. 180। तो मतलब जो भी हम अब मजूरी करेंगे वो सिर्फ उसी को लाने के लिए करेंगे। किसी तरीके से a प्लस सी इज इक्वल टू 180 होना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं करना है। मैंने आपको सम पूरा ब्रेक डाउन करके दिखा दिया अभी से, कि जो करूंगा वो समझ में आएगा नो डाउट, पर एग्जाम में वो चीज याद कैसे रहेगी? क्यों कैसे याद रहेगी कि भाई साइक्लिक प्रूव करना है, तो साइक्लिक प्रूव करने के लिए एक ही क्वांटिटी होती है कि व्हेन सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर 180 द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, और इफ द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर 180। ये क्लियर है सभी को? बराबर। तो अब इसमें हमें क्या प्रूव करना है? आइदर b प्लस डी इज इक्वल टू 180 और a प्लस सी इज इक्वल टू 180 हमें प्रूव करना है। कैसे करोगे बच्चों? सब पहले और उसके लिए डायगोनली नहीं है अपने पास। सर पहले हम लोग 90 डिग्री वेरी गुड। हम परपेंडिकुलर्स बनाएंगे। कैसे याद आएगा ये लॉजिक भी? क्योंकि हमें इस साइड का भी तो यूज करना है, जो गिवन दी हुई है उसका कुछ तो यूज होना चाहिए। तो व्हाट डू वी डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी, मैं कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों चेक कलर यूज कर चुका हूं। सबसे पहले हम लोग एक चीज यूज करेंगे कि कंस्ट्रक्ट अल्टीट्यूड्स। हमें क्या कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी? नाम अपनी मर्जी से दे सकते हो, AM BN, गुड रिमेम्बरिंग नेम्स, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? कंस्ट्रक्ट। क्यों किया अभी बताता हूं। कंस्ट्रक्ट अल्टीट्यूड्स AM एंड BN ऑन BC DC. फ्रॉम, सॉरी DC कर देता हूँ, DC फ्रॉम A एंड B। क्यों किया बच्चों? क्योंकि गिवन में उन लोगों ने हमें एक चीज दे रखी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। गिवन में दिया है नॉन पैरेलल साइड इक्वल, नॉन पैरेलल मेरी कौन सी है? AD इज इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, ये नॉन पैरेलल में दिया हुआ है। तो उसको यूज करने के लिए एटलीस्ट आई नीड टू ऑफ द ट्रायंगल्स, तो उसके लिए मैंने ये बनाई है। क्यों बनाई है? बिकॉज गिवन को यूज करने के लिए मुझे चाहिए ट्रायंगल। ट्रायंगल की एक आधी साइड इक्वल दी है ना इन लोगों ने, तो उसके लिए मेरे को रिमेनिंग 2 साइड्स तो चाहिएगी, ठीक है। तो ये 2 साइड्स हमने यहाँ पे बना ली। अब आपको किसी तरीके से इस ट्रायंगल को इससे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे करोगे बच्चों? एक एंगल। चलो एक एक करके बताओ। फॉर ट्रायंगल्स A D M और दूसरा ट्रायंगल है BCN. वो ऑर्डर फॉलो करना, A D M तो B C N, ऐसा B C N। नाउ A D M के लिए आप लोग क्या क्या बता सकते हो? AD is equal to BC, फिर 90 डिग्री और AM is equal to AD इज इक्वल टू BC। रीजन क्या दे दोगे? गिवन है ये। दूसरा कि ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर, आपने अल्टीट्यूड्स बनाया है। क्या बनाया है? अल्टीट्यूड। दे आर ऑलवेज मेंट टू बी 90 डिग्रीज। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल AMD विल बी इक्वल टू एंगल BNC एंड द रीजन विल बी 90 डिग्री। और तीसरा क्या लिख सकते हो? AM is equal to BN, because वो parallel sides. AM is equal to BN। इसका रीजन देखने के लिए थोड़ा ध्यान से इधर ध्यान देना। AM is equal to BN, ये क्यों है AM is equal to BN? देखो मैं आपको बताऊं, जब कभी भी दो पैरेलल साइड्स होती है तो उसके बीच के डिस्टेंसेस आर ऑलवेज द सेम। अगर इन डिस्टेंसेस को वेरी किया, सपोज इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, सपोज इसको मैंने बड़ा रखा, पर इसको मैं अगर थोड़ा छोटा कर देता हूं, तो ये लाइंस ऐसी नहीं होती जाएंगी और ये आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं हो जाएंगी, फिर तो ये पैरेलल ही नहीं रहेगी। So whenever you are given two of the parallel lines, the distance between the parallel lines is always equal.
यहाँ पे रीजन लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो बाय साइड एंगल साइड these two triangles are congruent. तो बाय CPCD हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? Angle D ADM is M. equal to Angle ADM is equal to angle BCM. चलो AD is equal to गंदा हो जाता है हाँ angle D is equal to angle C. by CPCD हम क्या बोल सकते हैं? when these two triangles are equal can I say angle D is equal to angle C? शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ताकि याद रहे आपको। angle D is equal to angle C. now again दो पैरेलल लाइंस दिख रही है सभी को, देखो AB और DC सभी को दिख रहा है, ऐसा है AB और DC जा रही है, देखो ये रही AB AB, ये देखो DC, उसमें से कोई भी एक ट्रांसवर्सल जाती है, जैसे कि मेरी जा रही है AD, इसी AD को मैं ट्रांसवर्सल बोल दूं तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180? देख लो पहले अच्छे से फिर बोलो, देख लो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये दो लाइंस पैरेलल है, उसके ऊपर ये क्या है ट्रांसवर्सल, तो क्या I say एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180? यहाँ पे लिख देते हैं AD is parallel to DC and AD is the transversal, क्या है ट्रांसवर्सल, तो therefore अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180. सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्या आएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। अभी थोड़ी ही देर पहले CPCD से हमने D को किससे इक्वल प्रूव किया था बच्चों? C से, किससे प्रूव किया था? C से, तो क्या यहाँ पे मैं D की जगह पे वापस C लगा सकता हूँ? तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ नाउ यही एंगल A प्लस D के बदले में क्या लिख दूं? C इज इक्वल टू 180 डिग्री, बाजू में लिख दूं फ्रॉम, ऐसा कर सकते हैं? और अगर ऐसा हो गया है ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या हो गया है देख लो, A and C are both of them are opposite angles, अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 हो गया है therefore the quadrilateral ABCD is cyclic. तो हम ऐसे लिख सकते हैं as we can see sum of opposite angles is 180, therefore quadrilateral या तो फिर आप लिख सकते हो trapezium ABCD is a cyclic trapezium ABCD is a cyclic quadrilateral। क्लियर है बच्चों? एक और बार फिर से, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल दी हुई थी तो गिवन में लिख दिया हमने कि भाई AD इज इक्वल टू BC, ऐसा हमें दे दिया है इन लोगों ने। नाउ अब उन्होंने ऐसा बोला था कि प्रूव करो ये साइक्लिक है, साइक्लिक प्रूव करने के लिए भी ओनली है वन थिंग, दैट इज ऑपोजिट एंगल का सम हो जाना चाहिए कितना 180 डिग्री। अब जो गिवन है उसको यूज करने के लिए एटलीस्ट वी नीड टू ट्रायंगल्स, तो मैं उसकी कोई साइड इक्वल दी ऐसा बोल सकता हूँ। तो वी कंस्ट्रक्टेड टू ऑफ द अल्टीट्यूड्स, अल्टीट्यूड्स आर ऑलवेज 90 डिग्री, तो हमने बोल दिया एक एंगल सेम है, एक साइड आपने दे दी है सेम, और एक चीज मैंने आपको बताई दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता, तो AM इज इक्वल टू BN। तो बाय साइड एंगल साइड ये दो ट्रायंगल कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCD एंगल D कैसा हो गया, एंगल C से सिमिलर, एंगल D और एंगल C कैसे हो गए इक्वल। अब आप सब जानते हो दो पैरेलल लाइंस के बीच की ट्रांसवर्सल होती है, तो जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होते हैं दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे होते हैं? तो यहाँ पे 180 लिख दिया हमने, और अभी रिजल्ट में प्रूव किया था D इज इक्वल टू C, तो D की जगह पे C को रिप्लेस कर दिया फ्रॉम 1, तो A हो गया इक्वल टू C। तो अगर A C से इक्वल है, आई मीन A और C का सम अगर 180 से इक्वल है तो ये एंगल्स कैसे हैं सप्लीमेंट्री, और अगर एंगल सप्लीमेंट्री है तो क्वाड्रिलेटरल कैसा है साइक्लिक। क्लियर है बच्चों? ये नेक्स्ट पे बढ़े 9 क्या तो दे दो, बहुत अच्छा वाला फिगर दिख रहा है, देखने में ही ओके। इसके लिए तो हमें हेल्प चाहिए,
उसके लिए हमें हेल्प चाहिए, पर ये हेल्प बहुत गंदी प्रोवाइड करता है, वो बात अलग है। जल्दी रहना है। हाँ भाई नहीं मानता, मानता ही नहीं। चलो इतना तो कर दिया जैसे न तैसे ना। इंटरसेक्शन पॉइंट को नाम दिया है इन लोगों ने बी, इस तरफ नाम दिया है सी, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा एक ड्राइंग बना के दे दिया आपको, जो दिखने में भी बड़ा ही गंदा है। जो करवानी है तो करवानी चाहिए। बस तो ऑलमोस्ट तो सब कुछ बना दिया। ये एक क्यूब ब्लैक बनी थी। उसके मर्जी उसको ब्लैक भाई साहब बचा, पहली बारी हमारी सुन रहा। हाँ थोड़ी तारीफ करो ना, तरफ फोटो लगी जाए। Prove that angle ACP, ACP प्रद्युमन is equal to QCD। ये बाकी तो बकवासी लिखी होगी, फलानी लाइन यहाँ से गई है, डिग्री लाइन यहाँ से गई है, और तो क्या लिखा होगा, उनके पास होता ही क्या लिखेंगे। चलो नो मोर फीलिंग्स, ड्राइंग कर चुके हैं मुझसे। चलो अभी ध्यान दो यहाँ पे ACP और QCD, पहले ड्राइंग्स में देख लेते हैं ये एंगल कहाँ लाई करते हैं। ACP, here it is one of the angle, यहाँ से ACP and QCD, ये दो एंगल को आपको इक्वल ड्रॉ करना है। लाइन बना दो AP और D। लास्ट टाइम सिखाया था वैसे सेगमेंट वाली बात है। जब इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग डायग्राम दिखाई दे तो आपको ऐसे मस्त से अपनी तेजस्वी नजरों की मदद लेके देखने का कि कौन सी दो लाइंस ज्वाइन नहीं है। खाली दो ही गिनी चुनी लाइंस ड्रॉ नहीं की हुई है, एक ये नहीं ड्रॉ की है और एक ये नहीं ड्रॉ की है। देख लो इन लोगों ने DC भी नहीं ड्रॉ किया। बराबर। कौन सी जरूरत नहीं तो फिर लाइन DC तो कॉमन कॉर्ड हो जाएगा ना, उसका क्या करोगे, बनानी बना दे। PA और DQ ये दो ही लाइन थी जो मैंने रेड कलर से बनाई है, जो कि ज्वाइन नहीं है। देख लो PA एंड DQ। अगर फर्दर मोर अच्छे से देखना है तो मैं उसको ब्लैक से बना देता हूँ। ये वाली लाइन ड्रॉ नहीं की हुई थी और ये वाली लाइन ड्रॉ नहीं की हुई थी, देख लो पहले, बराबर। वैसे पहले ही अच्छा लग रहा था। तो सबसे पहले लिख देते हैं कंस्ट्रक्ट। हमने कौन सी लाइन कंस्ट्रक्ट की है, PQ एंड सॉरी AP एंड PQ, AP एंड DQ, AP एंड DQ, AP and QD। एक कर जाते हैं और AP एंड QD, चलो PA एंड DQ बस पुश सीक्वेंस के साथ ऐसे ऊपर से या ऊपर से बस PA एंड DQ। एक बार कंस्ट्रक्शन हो गया ये। नाउ अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपके लिए मैं दोबारा एक बार ये ड्राइंग्स बनाऊं खाली साइड में ऐसे ही रफली, तो ज्यादा इजी हो जाएगा देखने के लिए। फर्स्ट मैं इस सर्कल की बात कर रहा हूं। देखो ये वाली तुम्हारी लाइन AP, ये P रही, ये A रही। अब जब ये एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑन द सेम सेगमेंट अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सब ये देख सकते हो कि यहाँ से इस सेम सेगमेंट में मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया हो और उसी सेम सेगमेंट से मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया हो और उसको सीधा करके देखो तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होते हैं? जस्ट बिकॉज वो सेम ही पॉइंट। अब इसी को ऐसे सीधा बना के तो मैं आपको 500 बार सिखा चुका हूँ कि यहाँ से ये एंगल और यहाँ से ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं, तो ये वही तो है। पर आप यहाँ से ध्यान से देखो इसमें ये, अब मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बहुत गंदा लगेगा, यहाँ ड्रॉ करके रफ कर देता हूँ। देखो ये AP पे से एक एंगल ऐसे भी तो बनाया है और वहीं से एक एंगल ऐसे भी बनाया है, देख लो पहले, है कि नहीं?
मतलब ये एंगल इससे इक्वल हो सकता है। हाँ। मैं हटा देता हूँ उसको, वहां से भी हट गया वो कचरा। ठीक है, एनीवेज आपको अब ये पता चल गया क्या किया हमने। तो कौन सा एंगल किससे इक्वल हो गया बच्चों? PDA और PCA दोनों इक्वल हो जाते हैं जब हम ऐसा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। देन बाय थ्योरम, देन 10.9 देन बाय थ्योरम 10.9 AP के ऊपर से हमें कौन से एंगल इक्वल मिलते हैं? एंगल PBA। एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PCA। इतना अपने को मिलता है। इसको आप रिजल्ट 1 लिख के रख दो। क्यों सर ऐसा? क्योंकि हमने एक लाइन थोड़ी ड्रॉ की थी, सिर्फ PA ड्रॉ थोड़ी किया था। ऐसा तो हमने और क्या ड्रॉ किया था? सर DQ, सेम हम DBQ है, DCQ। कतई तेज हो रखे हो। अब यहाँ पे ये DQ है तो सेम यहाँ पे भी ऐसा होगा। दो एंगल यहाँ पे भी आएंगे, ऐसा और ऐसा। तो ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल। तो चलो यहाँ पे DQ से भी देख लो, ये भी रफ कर दूंगा। ये देख लो, यहाँ से एक एंगल ऐसे भी आ रहा है और यहीं से एक एंगल कुछ ज्यादा आगे और एक एंगल ऐसे भी आ रहा है। देख लो, है ये? तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं ये एंगल इससे इक्वल है? बता देता हूँ अभी उनको। चलो, अब उसके ऊपर से देख लिया अभी हमने, तो चलो उसको भी लिख देते हैं। क्या लिखेंगे इसको बच्चों? कौन सा? एंगल DBQ is equal to एंगल B। ऑल्सो, क्योंकि एक बार तो हम कर चुके हैं ऐसा, तो लिखने की थोड़ी टेक्निक्स याद रख लेना। एंगल QCD, एंगल QCD इज इक्वल टू एंगल QBD। ऐसा कर सकते हैं हम ना? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वो लाइन थी ना, ऐसा क्या? हां PBA from 1 DBQ। and 2 ऐसा है क्या? क्वेश्चन में मेंशन करके दिया है। हाँ। क्या लिख के दिया है? Through B, two line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circle। वेरी गुड। थ्रू B, चलो यहाँ लिखते हैं। थ्रू B दो लाइन सेगमेंट्स, कौन सी PBQ और PBQ, ये एक लाइन है ABD। और एक और लाइन है ABD। चलो ड्राइंग में देखते हैं बच्चों। PBQ और ABD, when two lines intersect at a point, the angles are always vertically opposite angles। पहले भाई बचपन में बहुत सिखाया है आपको, बचपन में भी थोड़े 2-4 महीने पहले वाले बचपन में सिखाया है आपको ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में कि जब लाइन क्रॉस बनाती है तो उसको क्या बोलते हैं? BOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और Z बनाती है तो क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। बट उसके लिए लाइंस पैरेलल होनी कंपलसरी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थिंग व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन, हम क्या बोल सकते हैं कि कौन सा एंगल? एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल कौन सा बोल सकते हैं? QBD। एंगल QBD और रीजन क्या दे सकते हो आप? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंड इसको आप बोल सकते हो रिजल्ट नंबर 3। नाउ यू कैन सी PBA किससे इक्वल है? QBD से। ये देखो PBA, ये देख लो, ये देख लो पहले यहाँ पे PBA किससे इक्वल है? ये देखो ना, थर्ड वाले में देखो PBA इक्वल टू QBD। तो अगर एक जने का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हुआ तो उसका बचा कुचा साइड भी क्या हो जाएगा? इक्वल। अगर जिसको कोई समझ में ना आए तो वो एक चीज ऐसी कर सकता है, QBD या PBA दोनों में से किसी भी जगह पे एक वैल्यू को रिप्लेस कर दो, तुम्हारी मर्जी। फॉर एग्जांपल देखो, खाली एक्सटेंड कर रहा हूँ, सम इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको खाली जस्ट एक्सटेंड करके आपके सामने दिखा रहा हूँ। PBA की जगह पे आप QBD लिख सकते हैं, तो मैं PBA की जगह पे क्या लिख दूंगा यहाँ पे? QBD इज इक्वल टू PCA और यहाँ पे बाद में लिख दूंगा फ्रॉम 3। क्या लिख देंगे? फ्रॉम 3। अब देखो ये किससे इक्वल है? QBD PCA से। देखो QBD किससे इक्वल है? QCD से। अब दोनों में से एक एक साइड QBD हो गई, तो बची क्या? QCD एंड PCA। तो वही तो प्रूव करना था, QCD एंड PCA बराबर है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ फ्रॉम 1 2 एंड 3। सीधा ये चीज प्रूव हो जाती है। खाली फर्क ऐसा आता है, PCA लिखा आता है, आप उसको सीधा कर देना। यहाँ तो QCD ही आता है। QCD इक्वल टू, अपने केस में आंसर आता है ऐसा PCA करके, PCA। तो उसको खाली सीधा कर देना इसके जैसा, ACP लिख देना, नहीं तो प्रद्युमन भाई गुस्सा कर देंगे। इज इक्वल टू QCD। हो गया?
मस्त ऐसे सिग्नेचर टाइप कर दूं, ठीक है? मैं लिख लो ये, कितने टाइम बचा है? 10 मिनट तो बहुत है, लिख डालो चलो फटाफट। 7 लिख डालो। कौन 7 नहीं, 7 तो कल हो गया ना। हाँ हाँ तो 8 लिख डालो और 9 लिख डालो। बेटा इसको एंड कर देना। 7th आया सर